आप सब देख रहे हैं एसके फतेह पंजाब न्यूज। एसके फतेह पंजाब न्यूज में आपका स्वागत है। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय नकबजन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर चोर अभियुक्त शैलेंद्र विश्वकर्मा पुत्र रामचरण विश्वकर्मा मोआशु पुत्र अहमद अली व सरफराज पुत्र हिदवा उर्फ ईद उल हसन को मुखबिर की सूचना पर चौकी खलासी लाइन छोटी लाइन पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे व निशानदेही से पीली व सफेद धातु के आभूषण, नकदी इकाई 10 कार, एक अवैध तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम तीनों ताला बंद घरों में रेकी करके ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और बाद में चोरी में मिले माल को आपस में बांट लेते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में कई जनपदों राज्यों में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हम तीनों से चोरी के जो आभूषण बरामद हुए हैं, इनमें से कुछ आभूषण हमने इसी महीने की 3 तारीख को सहारनपुर में आईटीसी रोड के पास से दिन के समय में एक ताला बंद घर का ताला तोड़कर चोरी किए थे और कुछ आभूषण हम लोगों ने इसी महीने की 2 तारीख को देहरादून में जीएमएस पर पटेल नगर के पास से एक तालाबंद फ्लैट से ताला तोड़कर चोरी किए थे। जो नकदी चोरी में मिलती है वो नकदी हम आपस में बांट लेते हैं तथा नकदी खत्म हो जाने पर अपना खर्चा चलाने के लिए उस चोरी से मिले आभूषण में से सोने का सामान व कुछ चांदी का सामान राह चलते लोगों को अपनी मजबूरी बताकर बेच देते हैं और उनसे मिले रुपए को आपस में बांट लेते हैं। अवैध तमंचे के बारे में पूछने पर बताया कि यह तमंचा हम चोरी करते समय मकान मालिक या कोई घर में आ जाए तो उसको तमंचा दिखाकर डरा धमकाकर वहां से चोरी करके आसानी से निकल जाने के लिए रखते हैं। बरामद कार के बारे बताया कि इस कार को हमने कुछ दिन पहले ही दिल्ली के व्यक्ति से खरीदा है, लेकिन अभी अपने नाम नहीं कराई है। चोरी की घटना में इस कार का उपयोग करते समय फर्जी नंबर प्लेट लगा लेते हैं, जिसकी डिग्गी में हम घरों का ताला तोड़ने के लिए एक लोहे की रॉड भी रखते हैं। आज भी हम लोग रात्रि में किसी ताला बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को करने की फिराक में रेकी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही आपने हमको पकड़ लिया। धन्यवाद। अधिक खबरें देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दिसंबर 2024 को खलासी लाइन में एक घर था, उसके वादी के द्वारा सूचना दी गई थी कि दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच में जैसे ही वो और उसकी वाइफ वहां से घर को खाली छोड़ के गई थी, तभी उनके घर में चोरी हुई। कम से कम 3 से 4 ताले जो थे, जो लगे हुए थे घर पे, वो सभी तोड़ के ताले समेत उनका सामान भी, जिसमें कुछ नकदी और ज्वेलरी थी, वो वहां से चोरी कर ली गई थी। पुलिस को सदर बाजार पुलिस को इस गैंग के अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था और इसी क्रम में काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में हमारे पास एक i10 गाड़ी जो कि क्लियर हो गई थी और एक मेन चोर जो घर के अंदर घुसा था, उसका हमारे पास चेहरा और हुलिया सब चीज़ क्लियर हो गई थी। उसी गाड़ी को हमने ट्रैक करते करते कम से कम 70 से 80 सीसीटीवी कैमरे गए और देखा गया कि चोरी करने के बाद ये लोग यमुनानगर गए थे और चोरी करने से पहले ये करीब देवबंद के बाद बड़गांव और पूरा ही शहर देखते हुए इन्होंने जहाँ पे घटना की है, इन्होंने जिस घर पर, वहाँ पर पहुंचे। उसके बाद हमारी टीम को जब गाड़ी का सही नंबर मिला तो वो हापुड़ की गाड़ी ट्रेस हुई। हापुड़ में जब ये हमारी टीम वहाँ पे बैठी, इन्होंने ऑब्जर्व किया तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुके थे कि चोर कौन है। उसके बाद से अभी दोबारा चोरी करने की फिराक में सहारनपुर आए थे, तो गाड़ी समेत इन तीनों चोरों को हिरासत में ले लिए गए। इनके पास से जो सामान हमारे पास 2 चोरियों में गया था सहारनपुर की, वो पूरा का पूरा काफ़ी हद तक बरामद कर लिया गया है, जिसमें कुछ नकदी और ज्वेलरी है वो पूरी बरामद कर ली गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक चोर जो मेन है शैलेंद्र विश्वकर्मा, जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला उस पर करीब 40 से 50 मुकदमे हैं और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में है। महाराष्ट्र से भी जेल गया है और एमपी का रहने वाला सीहोर जिले का, वहाँ से भी जेल गया है। उत्तराखंड में भी एसटीएफ इसको ढूंढ रही थी। उत्तराखंड में भी करीब इसने पिछले 2-3 महीनों में 4 से 5 बड़ी बड़ी चोरियां करी हैं। प्रयागराज में भी हमने पता किया है कि वहाँ भी कुछ इस तरह का हमारे पास क्लू है कि प्रयागराज से भी चोरी करके आया, तो इस तरह से ये पूरे इंडिया में ही चोरी कर रहा था।
आशु जो इसमें है वो मेन गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो उसके साथ I-10 गाड़ी में रहता था और जो इसके अलग अलग जगह लेके जाता था वो था। ये नंबर प्लेट भी बदली किया करते थे गाड़ी की, जिससे इनकी गाड़ी कभी भी टोल में ट्रैक ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस जिले में चोरी करते थे उस जिले के ही नंबर प्लेट बनवा लेते थे और अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाकर, जिससे कोई उन पे शक ना करे बाहर की गाड़ी होने की वजह से, तो ये चोरी किया करते थे। ये बाहर के रहने वाले थे, लेकिन बिक्री जो है किस तरीके से करते थे? जी, जो शैलेंद्र विश्वकर्मा है बहुत ही प्रोफेशनल चोर है। ये सिर्फ और सिर्फ दिन में देखते थे कि कौन से घर हैं जो खाली है, जिनमें ताले लगे हुए हैं और 2 से 3 घंटे जिसके मालिक वहां पर ना रहते हों, और रैकी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इनको। बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट इनको लगते थे चोरी का पूरी घटना को अंजाम देने में, और इस तरह हमारे यहाँ भी इन्होंने चोरी करी थी। सर, गैंग भी किस तरह इन्होंने बनाया, कहाँ कहाँ ये लोग मिले हैं और किस प्रकार से आगे के लिए क्या और भी लोग इसमें है गैंग में? क्या इस गैंग में एक सरफराज है, सरफराज और शैलेंद्र विश्वकर्मा, ये साथ में महाराष्ट्र जेल में रहे हैं और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई। जो सरफराज है वो हापुड़ का रहने वाला है और सरफराज ने ही इनको शैलेंद्र को आशु से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस तरह से इनका पूरा गैंग बना हुआ है। सर, जो माल बरामद हुआ है इसकी कीमत कितनी? जी, जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत करीब 20 से 25 लाख के बीच की कीमत है।